देखिए अमीश जी हजारों लोगों के, करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है, इसलिए मुझे लगता है मैं टेक्निकली पहले इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से आपके चैनल के माध्यम से समझाऊंगा जी। उसके बाद इसका इमोशनल एस्पेक्ट सामने रखूंगा। देखिए, इसका जो मुख्य एलिगेशन लगा है, मुख्य एलिगेशन क्या है? मुख्य एलिगेशन है कि एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर जो जमीन 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट के अंदर वो जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई है? देखिए, ये 10 मिनट की कहानी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कहानी 10 वर्षों की है। मैं आपको कागज प्रस्तुत करते हुए दिखाता हूं। ये पहली कागज है, ये पहला एग्रीमेंट टू सेल। याद रखिए, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है और एक बेनामा, जिसको कि अंग्रेजी में सेल डीड कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये 2011 का एग्रीमेंट टू सेल है। जिन लोगों के विषय में पाठक परिवार और अंसारी परिवार, इनके बीच में एग्रीमेंट टू सेल है। यहां आप डेट देख सकते हैं और आगे में आप रकम देख सकते हैं कि वही 2 करोड़ का ये एग्रीमेंट टू सेल है और डेट इसका है 4/3/2011। क्योंकि ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, फलित नहीं होता है, इसलिए एग्रीमेंट दोबारा किया जाता है। और ये एग्रीमेंट दोबारा कब होता है? ये दोबारा 2014 में होता है। ये होता है 4/3/2014। उन्हीं लोगों के बीच में है। आप ये एग्रीमेंट की कॉपी देख सकते हैं। फिर भी ये फ्रुक्टिफाई नहीं होता है, ये फलित नहीं होता है, इसलिए तिबारा ये एग्रीमेंट होता है 2019 में, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। और वो डेट होती है 7 सितंबर 2019 और उसमें रकम लिखा हुआ है 2 करोड़ की। अब आप कहेंगे इतने वर्षों तक फ्रुक्टिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जमीन पे लेके विवाद था। देयर वाज लिटिगेशन ऑन दिस जमीन। इस पे क्या लिटिगेशन था? सूफी वक्फ बोर्ड के सामने कुछ लोग गए थे कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का है, इसलिए मार्केट रेट से कम कैसे इसे लिया जाए, इसकी चिंता बहुत लोग कर रहे थे। मगर 2020 में फाइनली ये सेटलमेंट हुआ कि ये जमीन सूफी वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये सूफी वक्फ बोर्ड ने लिखित में दिया। उसके बाद स्वाभाविक है, ये जमीन प्राइम प्रॉपर्टी है, ये जमीन रेलवे स्टेशन के बगल में है, तो बिल्कुल मन बनाया न्यास ने कि इस जमीन को लेना चाहिए। आपको याद होगा, सितंबर 2019 में अंतिम एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, 2 करोड़ रुपए हुआ था। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि यहां भव्य राम मंदिर बनेगा अयोध्या में। न्यू अयोध्या के निर्माण के लिए संकल्प लिया गया और सरकार ने भी यह घोषित किया कि हम 4 गुने रेट में जो जमीन है 1200 एकड़ जमीन वहां पर इख्तियार करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ गए थे। मगर न्यास खरीद कैसे सकती थी? न्यास ने दोनों से बात की। न्यास ने बातचीत की पाठक परिवार से और अंसारी परिवार से। पाठक परिवार ने कहा देखिए हमारे पास तो एग्रीमेंट टू सेल है, हम तो आपको बेच नहीं सकते। और अंसारी परिवार ने कहा हमारे पास सेल डीड है, मगर सेल डीड नहीं है, एग्रीमेंट टू सेल हमारे पास भी है, जब तक जमीन हमारे पास नहीं आएगी हम आपको नहीं दे सकते। इसलिए तय किया गया कि पुराने रेट पे, जो 2011 का रेट था, उस 2 करोड़ में पाठक परिवार इसे अंसारी परिवार को देगा और अंसारी परिवार नए रेट में, जो आज के डेट में रेट है, वो न्यास को देगा। तो स्वाभाविक रूप से आज का ये जो रेट है, ये तय कैसे हुआ? देखिए, आप भी अयोध्या में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो सर्कल रेट है वो 5.80 करोड़ का है, 5 करोड़ 80 लाख रुपए। जी बिल्कुल। सर्कल रेट सबसे कम होता है, जिससे नीचे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। मार्केट रेट अगर सही मायने में देखा जाए तो इस जमीन का लगभग 23 से 24 करोड़ का है, क्योंकि आज सरकार भी मुआवजा 4 गुना दे रही है। अगर 5.80 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा होगा तो लगभग 23-24 करोड़ रुपए बनता है। तो संबित आपका कहना है कि कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, 50 में कर रहा है।